नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खन लाल और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्य एवं समय अर्थात वर्क एंड टाइम में क्षमता पर आधारित प्रश्न। क्षमता पर आधारित प्रश्न हो जाएगा आज, जो कि समाप्त हो जाएगा, पार्ट 2 है, दूसरा भाग है। कल चलेगा मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न जैसे यदि कोई व्यक्ति लगातार कार्य कर रहा है तो उसकी क्षमता के आधार पर उसकी मजदूरी दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार कार्य ना करता हुआ है तो उसके कार्य के अनुसार मजदूरी दे दी जाती है। तो वो चलेगा कल, बट आज चलेगा क्षमता पर आधारित प्रश्न वर्क एंड टाइम में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक ही कार्य करने की क्षमता 20 से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ये अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद जस्ट मैं पूरा विस्तार कर दूंगा इसी क्वेश्चन का। अभी इसको शॉर्ट में देखिए थोड़ा। देखिए ए है और बी है, ए और बी। ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन एकदम जैसे वर्क एंड टाइम शुरू लेवल था नहीं, वही अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ए की क्षमता 20 से 2 गुनी है, ये 2 गुनी है, ये 1 है। ये क्षमता निकल के आ गया है। अब देखिए जब क्षमता निकल के आ गया इसका मतलब क्या हुआ, इधर कुल कार्य था पहले नंबर, ये दिन था कितना दिन में कार्य कर रहे थे, और ये क्या था, टोटल वर्क था, कुल कार्य था। लेकिन अब यह क्या दिया है, क्षमता दिया है। कह रहा है दोनों मिलकर 21 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 21 दिनों में इनकी क्षमता से गुणा कर दें, कितने यूनिट हो रहा है, 3 यूनिट। 3 यूनिट कार्य कर रहे थे। अगर इसी 3 का इसी में गुणा कर दे तो टोटल अर्थात कुल कार्य पता चल जाएगा। कुल कार्य कितना कार्य था, तो 21 यहाँ 63 कार्य था। अगर हम इसी से भाग दे दें इसमें तो पता चल जाएगा इनका दिन, कितने दिन में ये कार्य कर रहे थे। ये है ए देखिए अगर इससे हम भाग दे देंगे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो देखिए ए से जब इसी 63 में भाग दे देंगे, 63 में इसकी क्षमता 2 है, तो 2 से जब भाग दे देंगे तो 2 यहाँ 6 और हो जाएगा 2 1 2, 1 बचा, 1 सही 2, अर्थात 31 सही 1/2 दिन में ये कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। अगर बी को देख लीजिए, बी की क्षमता 1 है, जब 1 से इसी 63 में भाग दे देंगे 63 का 63 ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। पूछा क्या है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ए अकेला 31 सही 1/2 दिन में समाप्त करेगा। लिख लीजिए ए द्वारा लगा समय, ए द्वारा लगा समय कितना लगा है, 31 सही 1/2 दिन में। 31 सही 1/2 दिन में वो पूरा कार्य समाप्त कर ले रहा है। लेकिन अगर हम इस सब को ना लगाएं, ये सब तरीके ना लगाएं, तो बस हमें क्या लगाना है, E1 T1 E2 T2। देखिए E1 T1 क्या होता है, E2 T2 क्या होता है। E1 T1 इक्वल टू E2 T2। ये है E1 T1 E2 T2। E क्या दर्शाता है, देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ E दर्शाता है क्या, क्षमता को। E दर्शाता है क्षमता को और T दर्शाता है क्या, समय को। ठीक, अब देखिए जैसे कह रहा है ए की क्षमता 20 से 2 गुनी है, अर्थात ये है अगर ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए की क्षमता, ए अकेला जिसका पूछे रहे उसी को लिखिए पहले। तो देखिए जैसे ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 2 है, और ए का समय पूछा है कितना दिन लगेगा। समय तो मालूम ही नहीं है, समय ज्ञात करना है, तो समय मान लीजिए 1 दिन लगेगा। अब कह रहा है दोनों की क्षमता, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में, 21 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो दोनों की क्षमता देखिए 3 यूनिट है, तो दोनों की क्षमता 3 हो गई है, और दोनों का समय कितना लग रहा है, 21 दिन लग रहा है। देखिए 21 हो गया। अब देखिए ये 21 यहाँ 63 हो गया, 2 हो जाएगा। यक्स इक्वल टू ये 2 से इससे भाग दीजिए, तो 21 यहाँ 63/2, तो 2 से काटिए, 2 यहाँ 6 हो गया, और 2 1 2, 1 बच गया, 1/2 हो जाएगा। इतना दिन लग जाएगा। दिख रहा होगा शायद आंसर। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं एकदम डीपली विस्तार कर देता हूँ, जितना जल्दी हो सके नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा उससे हट कह रहा है, क्योंकि उसमें क्या कह रहा था, दोनों मिलकर उस कार्य को इतने दिनों में कर रहे थे।
अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ए पूरा कार्य करने में 20 से 20 दिन कम समय लेते हैं। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है ए की कार्य करने की क्षमता 20 से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए ये भी सिंपल तरीका है। पहले ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए। अब कह रहा है ए की कार्य करने की क्षमता 20 से 2 गुनी है, तो ये 1 है, ये 2 गुनी है। ठीक, अब देखिए ये क्षमता निकल आया। जब ये क्षमता निकल आया ई लिख कर क्या है, अगर हमको टी चाहिए, समय चाहिए, क्योंकि समय ही दिया है इतने दिनों में, इतने दिन कम समय लेता है कौन, ए। तो देखिए ये समय निकलना है तो ऐसे गुणा कर दीजिए तिर्यक, जब 2 डिजिट रहे तो। नहीं तो पिछला वीडियो देख लीजिए, इसके जस्ट पिछले वीडियो में बताया गया है कि 3 4 लोग 5 लोग जैसे रहे उनकी क्षमता कैसे निकाली जाती है, ये पता चल जाएगा। शॉर्टकट तरीके में निकाला गया है। तो देखिए ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये इनका समय है। जैसे कोई भी व्यक्ति दे दे क्षमता 4 5 8 10 कुछ भी दे दे, बस इतना है। अब देखिए 3 है तो ए है, ये बी है, थोड़ा इससे हट कर है, अभी बता दे रहा हूँ, और सी है। अब देखिए इनकी क्षमता पूछे, ये समय दिया है, टी दिया है। अगर समय क्षमता पूछ ले, ई पूछ ले, तो क्या करना है, इसको छोड़ना है, इनको गुणा कर दीजिए। देखिए 8 5 40 हो जाएगा। और इसका बी की क्षमता याद करना है तो इसको 8 को छोड़ दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, 5 20 हो जाएगा। और इसका 6 चाहिए तो इसको छोड़ दीजिए और इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 8 4 32 हो जाएगा। तो देखिए काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का नम 2 हो जाएगा, और 2 का नम 2, 2 छंग 12, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा, और 2 दहम्मा इतना। ये इनकी क्षमता निकल के आ गई। इस तरह क्षमता निकाला जाता है, बट इसको ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन देखते हैं, बाकी पिछले वीडियो में देख लीजिए, पूरा विस्तार कर दिया गया है। अब देखिए जब इनका क्षमता समय पता चल गया है, अब देखिए कह रहा है किसी कार्य को ए पूरा करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। देखिए कितना कम लग रहा है। इनका अंतर देखिए, एक यूनिट कार्य मतलब एक समय, एक इक्वल टू किसके, एक यूनिट बराबर किसके है, 20 के। इसका मतलब कि 20 दिन कम समय लग रहा है। अगर हमको चाहिए क्या, 2, तो क्या करना है हमको, मतलब 2 कितने दिन समय लग रहा है, तो 2 से देखिए ये बी कितने दिनों में कार्य समाप्त कर रहा है, तो इसमें 20 का गुणा कर दिए, 20 दूनी ये 40 दिन में बी कर रहा है। और ए का पता करना है तो ए का देखिए इसी में 20 से गुणा कर दीजिए, तो 20 का नाम 20 दिन में, ए 20 दिन में समाप्त कर ले रहा है, बी 40 दिन में समाप्त कर ले रहा है। अगर हमको क्या करना है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, तो हमने एक तरीका बताया था शुरू से ही, ए बी, जो पहला नियम है वर्क एंड टाइम का। ए की क्षमता, बी का समय। देखिए ये ए का भी कार्य दिया है और बी का भी कार्य दिया है, तो ए का कार्य 20 है और बी का कार्य 40 है। इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होता है, कुल कार्य होता है। इसका एलसीएम 40 से आएगा। ये कुल कार्य निकल के आ गया, कुल कार्य भी हम E1 T1 से बता देंगे। अब देखिए 20 दूनी ये 40 और 40 का नाम 40, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जा रहे हैं। कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। जब ये दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो हमको कराना कितना है, पूरा कार्य में, मतलब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर ले रहेंगे। तो इसी से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कितने दिन में, कितना दिन का समय लगेगा। तो देखिए A + B द्वारा लगा समय देखिए 40/3 हो जाएगा, 3 का नाम 3 हो जाएगा, और बचे कितना, 1 3 3 का 9, 1 10/3, 13 सही 1/3 दिन लगेगा। अब देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मेथड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मेथड में देखिए, मेथड में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए हो, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दें। अब देखिए मेथड के अकॉर्डिंग जो E1 और T1 बताए थे, E1 T1 एक बताए थे, E1 और T1 = E2 T2। ये क्या है, हमने बताया था क्या, E जो है क्या दर्शाता है, क्षमता को दर्शाता है, और T जो दर्शाता है क्या दर्शाता है,
समय को दर्शाता है। अब देखिए कह रहा है ए और बी है, ए की कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुनी है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक। अब कह रहा है, यही से निकाल लेते हैं, अभी थोड़ा मिटा दीजिए बेफोकट में, ये क्षमता है और समय देख लेते हैं। जब इनका समय देख लेते हैं तो समय यही पलट जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, अर्थात 1 घंटे में ये पूरा कार्य समाप्त कर ले रहा है ए, और बी 2 घंटे में कार्य पूरा कर ले रहा है। घंटा या दिया हो या दिन दिया हो, दिन दिया है तो 1 दिन में पूरा कार्य कर ले रहा है, बी 2 दिन में पूरा कार्य कर ले रहा है। तो देखिए अब कह रहा है ए की कार्य करने की क्षमता 20 से 20 दिन कम समय लेता है। कह रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, सॉरी। तो देखिए कितना कम समय ले रहा है, 1 यूनिट, 1 बराबर किसके है, 20 के, तो हमें चाहिए क्या, 2 बराबर कितना हो गया, 40 के, और ये 1 बराबर कितना हो जाए, ये 20 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 20 ही, ए 20 दिनों में कर रहा है, बी 40 दिनों में कर रहा है। अब हमको E1 T1 लगा देते हैं, तो हमको क्या चाहिए, दोनों की उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए दोनों की क्षमता देख लीजिए, दोनों को क्षमता देख लीजिए, दोनों की क्षमता, इसको जोड़ दीजिए, ये क्षमता है 3 हो गया, दोनों की क्षमता 3 है, 3 हो गया, और दोनों का समय कितना लग रहा है, समय ही तो पूछा है, मान लीजिए x दिन लग रहा है, जब दोनों का समय पूछा है x दिन लग रहा है। अब देखिए किसी का भी ले लीजिए, एक ले लीजिए चाहे बी का ले लीजिए, हमने मान लिया कि ए का ले रहे हैं, ए की क्षमता कितनी है, x है 1 है, और बी ए का समय कितना लग रहा है 40 दिन, तो 40 हो गया। तो देखिए 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिक का 3 का 9, 3 त्रिक का 9, 1 10/3, तो यक्स का मान निकल गया 13 सही 1/3 दिन। अभी जस्ट उसी में यह नियम उसी से ही निकाला गया है ये नियम। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना जल्दी हो सके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC की क्षमताओं में 2:3:4 का अनुपात है, तीनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए हमको कुछ नहीं कर रहा है, बस छोड़ दीजिए जितना नियम जानते थे, बस E1 T1 लगाइए, बस E1 T1 = E2 T2। अब देखिए ये क्षमता है, ये समय है, और ये क्षमता है, ये समय है, तो कह रहा है क्या, क्षमताओं का अनुपात दिया है, ये दिया है, तो देखिए कह रहा है कि तीनों की क्षमता पहले लिख लेते हैं, ए है और बी है और सी है, तीनों की क्षमता देखिए क्या कह रहा है, 2:3:4 है, 4 है। अब तीनों का समय देख लीजिए कितना यूनिट, कितना क्षमता है इन तीनों का, तीनों की क्षमता, तीनों का समय। देखिए इसका समय पहले निकाल लेते हैं। अब जब ये क्षमता दिया है, अगर समय निकालना है तो समय बता देते हैं कैसे निकलेगा। बस इसका निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। अब देखिए 4 × 12 हो जाएगा, ये समय निकल रहा है, 4 × 12 हो गया, बता दे रहे हैं समय निकालने का तरीका। अब जैसे अगर इसको बी का निकालना है, इसका निकालना है, तो इसको छोड़ दीजिए, अब इसका और इसका गुणा कर दीजिए। अब इसका गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसका 6 चाहिए तो इसका और इसका गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये समय निकल के आ गया। इसको काट भी सकते हैं हम, 2 से काट दीजिए, 2 × 6 और 2 × 8 हो जाएगा, और 2 × 12, ये हो गया समय का अनुपात। तो देखिए हमें क्या करना है, कह रहा है कि वैसे अनुपात बेफोकट में निकाल लिए, चलो ठीक है। कह रहा है कि तीनों की क्षमता देख लीजिए, तीनों की क्षमता, तीनों मिलकर इतने दिन में कार्य कर रहे हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए ऐसे रहने दीजिए, ये तीनों की क्षमता देख लीजिए कितना है, सभी को जोड़ लीजिए। देखिए 3 2 5 4 9 यूनिट, 9 यूनिट है। तो कह रहा है देखिए तीनों की क्षमता, तीनों का समय, पूछा किसका है, ए अकेला, तो ए की क्षमता कितना है, 2 है, ए का समय निश्चित ही नहीं है। ये जो निकला है, इससे ये निकालने का तरीका बताए हैं कैसे
क्षमता और समय निकलता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक समय निश्चित नहीं है, एक समय ज्ञात करना है, और तीनों की क्षमता 9 है, और तीनों का समय कितना लगे है 24। तो देखिए 2 इस काट दीजिए, 2 12 में 24, 12 9 108, यक्स इक्वल टू 108 दिनों में एक कार्य पूरा कर ले रहा है। 108, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, ये जो बताए हैं अभी, ये जैसे अगर ये सब दिन ना दिया रहे, ऐसे ही पूछ ले कि जैसे एक ही कार्य करने की क्षमता ABC की कार्य करने की क्षमता 2:3:4 है, तो उनके समयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये समयों का अनुपात ही है, समयों का अनुपात। अभी इसका A का निकाले, इसे B के निकाले और उसे C के निकाले, जब सबको काट देंगे तो यही अनुपात बन के आएगा। ये था बताने का मकसद। बाकी ये इसको नोट मत करिए, इसको नोट कर लीजिए जितना हो। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम वही प्रोसेस है। कह रहा है कि ABC के क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है, तीनों मिलकर किसी कार्य को 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए कि B और C मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं या समाप्त करेंगे। तो देखिए पहले इनकी वो लिख देते हैं, क्षमता लिख देते हैं, A/B/C। तो क्या है, 2:3:5 है। ये क्या है, इनकी E है, ये इनका क्षमता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर ले रहे हैं। तो दोनों की क्षमता, दोनों T1 इक्वल टू E2 T2, जो पूछे उसी की लिख लीजिए। दोनों की क्षमता, दोनों को मिला दीजिए। B और C मिल जा रहे हैं, कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 8 यूनिट काम कर रहे हैं। अब देखिए दोनों की क्षमता देखिए कितनी है, 8 यूनिट। दोनों का समय नहीं मालूम है, यक्स मान लीजिए। क्या कहते हैं, तीनों की क्षमता कितनी है, तीनों की जोड़ लीजिए, देख लीजिए तीनों की कितनी क्षमता है। ये देखिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, टोटल कितना है, देखिए 5 3 8 2 10 यूनिट, 10 यूनिट है। तीनों की क्षमता जब 10 यूनिट है तो लिख लीजिए 10 गुणित तीनों की क्षमता, समय कितना है 32, 8 से काट दीजिए, 8 चौ 32, 10 चौ 40, यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 दिन। अर्थात B और C उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 40 दिनों में। लिख लीजिए लैंग्वेज के तौर पे। चलो छोड़ा जाने दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, ज़्यादा अगर लॉन्ग बता देंगे तो। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हालांकि ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है। कह रहा है अरुण और अमित किसी कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा कार्य का शुरुआत अरुण करे तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए ये पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं इस टाइप का, पहले शायद दूसरे तीसरे दिन में, वर्क एंड टाइम का। तो देखिए इसको आज भी बता देते हैं। अरुण को हम A से डिनोट कर दे रहे हैं और अमित को, वैसे तो दोनों A से ही है। अरुण लिख लीजिए, अरुण हो गए और अमित हो गए। यहाँ थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा वीडियो। अरुण हो गए और अमित हो गए। अरुण कितने दिनों में, 9 दिनों में कर रहा है, और अमित 12 दिनों में। इनका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। इसका एलसीएम 36, यही 36 क्या निकल के आया, कुल कार्य। ये 36 जो है कुल कार्य है। अब देखिए इससे भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 9 चौ 36 और ये 4 9 36, और 12 तिहाई 36 है, सॉरी 12 तिहाई 36 हो गया। लेकिन फिर क्या कह रहा है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें। देखिए पहले दिन एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब पहले दिन अरुण आएगा
अरुण, पहले दिन अरुण आएगा, फिर दूसरे दिन कौन आएगा? अमित। अमित, क्योंकि कार्य का शुरुआत कौन कर रहा है? अरुण। जब अरुण कार्य का शुरुआत कर रहा है तो इसका मतलब अरुण ही पहले आएगा। अब देखिए, पहले दिन अरुण आता है, दूसरे दिन अमित आता है, तो ये फर्स्ट डेज हो गया, ये सेकंड डेज हो गया। अब इनकी क्षमता देख लेते हैं, 4:3 है, तो इन दोनों का दोनों अगर मिल जाएंगे तो 2 दिन का कार्य हो जाएगा। 2 दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं? 7 यूनिट। जब 2 दिन में 7 यूनिट कर रहे हैं तो हमको क्या करना है? इतना भाग कराना है, 35/36। अब हम देख लेते हैं कार्य का कितना भाग बचा है। अब कार्य का कितना भाग बचा है, वही तो कार्य करने योग्य कार्य देखना है। कार्य करने योग्य भाग, कार्य करने योग्य भाग, तो वैसे जाहिर सी बात है, दिख रहा है क्या? 36। तो यहाँ पर नीचे दिख रहा है, इसका मतलब 36 कार्य था और 35 कार्य। देखिए ऐसे कार्य करने योग्य भाग देख लेते हैं, तो 36, अब इसमें 35/36 से गुणा कर दे, 36 कट गया। 35 भाग जो है, 35 कार्य भी करना है। जब 35 कार्य करना है तो देखिए 35 कार्य करने में कुल कितना समय लग रहा है, इसको देख लेते हैं। इतना कार्य कराना है हमको। जब इतना कार्य कराना है तो हमने क्या काम किया था? अरुण ऐसे बताए थे, अरुण हो गया है, प्लस क्या है? अमित। अरुण प्लस अमित का 2 दिन का कार्य कितना है? 2 दिन का कार्य कितने यूनिट है? 7 यूनिट। हमको कराना कितना है? 35 तक। जब हमको 35 तक कराना है तो कितने दिन का समय लगेगा? इसमें किसका गुणा कर दे 35 मिल जाए हमको? तो अगर हम इसमें 7 का गुणा कर देते हैं, 5 का गुणा कर देते हैं, देखिए 5 का जब इसमें गुणा कर देंगे, 5 7 35 हो जाएगा। जितना इधर गुणा किए हैं उतना इधर गुणा कर देते हैं, 5 से इधर गुणा कर, 5 दूनिया 10 दिन। 10 दिन में अरुण प्लस कौन? अमित। अरुण और अमित कितना काम कर लेंगे? ये 35 काम पूरा समाप्त कर लेंगे। तो पूछा क्या है? 35/36 भाग समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो यही 10 दिन में। लिख लीजिए, कार्य का 35/36 भाग समाप्त होने में 10 दिन का समय लगेगा, लिख लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना जल्दी हो सके वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि यस किसी कार्य का 50% एक दिन में कर सकता है, पी उसी कार्य का 25% एक दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तो देखिए सिंपल तरीका है। यस का पहले एक दिन का कार्य कितना होता है? 1/, मतलब कि 50 है तो 50/% हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। ये हो गया 0 0 का 5 दूनी 10 हो जाएगा। 1/2 भाग किए, भाग। अगर हमको दिन देखा जाए तो देखिए यही पलट जाएगा, कितना दिन हो जाएगा? यस का ये पलट जाएगा। थोड़ा रुक जाइए, मार्कर ही निकल गया, इतना तगड़ा झटक दिए। देखिए अगर इसी को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2 दिन, अर्थात ये क्या? यस 2 दिन में उसी कार्य को समाप्त कर ले रहा है। ये निकल के आ गया 2 दिन में। अब देखिए पी देख लीजिए, पी क्या है? पी जो है 25% कार्य कर रहा है। 25% को हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, तो 25 चौको 100, ये हो जाएगा क्या? 1/4 भाग हो जाएगा। अगर हमको इसका दिन निकालना है तो यही संख्या क्या होता है? पलट जाएगी। जब वो पलट जाएगी तो वो दिन निकल के आ गया। पी का दिन कितना हो जाएगा? 4 दिन में समाप्त कर ले रहा है। जब ये पता चल गया है तो देखिए हमको क्या करना है। कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए सिंपल तरीका है।
अब यस है और पी है, यस कितने 2 दिन में कर रहा है और पी 4 दिनों में। इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 ही आ जाएगा। 4 ये जो निकला कुल कार्य है, कुल कार्य है। जब ये कुल कार्य है इससे भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का नम 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया, दोनों मिल जा रहे हैं, कितनी यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। जब दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो हमको कराना कितना है, 4 काम। तो ए और यस प्लस सी, यस प्लस पी है, पी द्वारा लगा कुल समय, कार्य को समाप्त होने में यस और पी द्वारा लगा कुल समय देख लीजिए 4/3 और 3 से भाग दे दीजिए, 3 एक नम 3, 1 4/3 अर्थात 1 सही 1/3 दिन, 1 सही 1/3 दिन में ये कार्य पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको नोट डाउन कर, इसको जितना जल्दी हो सके नोट डाउन करिए। देखिए ये भी क्वेश्चन दिखने में तो है मगर है सिंपल। कह रहा है कि अतुल एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, आरती अतुल से 50% अधिक तेज है, एक ही कार्य करने में अतुल आरती से कितना ज़्यादा समय लेगा। तो अतुल आरती से कितना ज़्यादा समय लेगा उसके बारे में बात किया है। तो ये 50% जो दिया है, प्रतिशत में जो अगर कोई भी दिया है कार्य और मतलब ये वर्क एंड टाइम क्वेश्चन, तो समझ लीजिए कि वो क्षमता ही दिया है। देखिए अब देखिए ये है अतुल है और कौन है, आरती। अतुल हो गए, थोड़ा इधर देख लीजिए, अतुल और क्या है, आरती। ये आरती क्या है, अतुल से 50% अधिक तेज है। तो ये 100 है, तो ये कितना है, 150 है। तो 0 से 0 कट गया, 5 कर दिया, 5 दूनी ये 10 और 5 3 15। ये इनका निकल के आया क्या, क्षमता ई, ये इनका निकल के आया क्षमता। अब देखिए कितना, अब इनका समय देख लेते हैं, समय निकालना है, टी निकाल लेते हैं। तो ये यही उल्टा हो जाएगा, 3 और 1 और 2 हो जाएगा। तो देखिए कितना ज़्यादा समय ले रहा है। तो देखिए कितने यूनिट ज़्यादा समय ले रहा है, एक। और अतुल का दिया है 3 बराबर दिया है, ये 3 बराबर दिया है किसके, 18 के। 3 यूनिट बराबर दिया है 18 के, 3 छंग 18। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितने, 6 के। तो 6, तो यही देखिए अगर हम 1 से इसमें गुणा करा दें 6 का, तो 6 का नम 6 ही रहेगा, 6 से गुणा कर देंगे 6 ही रहेगा, अर्थात कितना, 6 दिन ज़्यादा समय ले रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 6 दिन ज़्यादा समय ले रहा है। किससे, आरती से 6 दिन जो है ज़्यादा समय ले रहा है, 6 यूनिट, यहाँ यूनिट है, लिख लीजिए। 1 यूनिट बराबर 6 के हो गया, तो इसी में 6 से गुणा कर दे, 6 दिन ज़्यादा समय कौन ले रहा है, अतुल समय ले रहा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी सिंपल है। कह रहा है कि ए एक काम को बी की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, काम को समाप्त करने में बी ए की अपेक्षा 27 दिन अधिक समय लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए पहले ए और बी लिख लेते हैं, हमको क्षमता देख लेते हैं। ए हो गए और बी हो गए, ठीक। कह रहा है ए एक काम को बी की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, अर्थात ये 1 कर रहा है तो ये 4 कर रहा है। ये इनकी क्षमता निकल के आ गई। अगर इनका समय देखा जाए, समय तो टी, इनका समय ऐसे पलट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, अर्थात ये 1 दिन में कार्य कर रहा है और वही कार्य 4 दिन में कर रहा है। ये समझाने के लिए लैंग्वेज है। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि काम को समाप्त करने में बी ए की अपेक्षा 27 दिन अधिक समय लेता है। ए की अपेक्षा बी 27 दिन अधिक समय लेता है। कितना अधिक हो रहा है, कितना अधिक समय ले रहा है, तो 3 यूनिट। 3 यूनिट किसके बराबर है, तो यही 27 के बराबर है, 27 के बराबर है। तो कर दिए 3 9 27, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना, 9 के।
तो हमको चाहिए क्या, इनकी ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, तो इसमें 9 से गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36 दिन हो जाएगा। और इसमें 1 से गुणा कर देंगे, इसमें 9 से गुणा कर देंगे तो 9 एकन्नम 9 ही हो जाएगा, 9 दिन। अर्थात ये 9 दिन में कर रहा है और ये बी 36 दिन में कर रहा है, तो 9 चौक 36, 4 गुना हो जा रहा है। लेकिन अब क्या कह रहा है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, चाहे ऐसे निकाल लें या फिर E1 T1 से निकाल लेते हैं, तो वैसे तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, ए और बी, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। 9 है और 36 है, देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कुल कार्य हो जाएगा 36 ही रह जाएगा। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क हो गया, कुल कार्य हो गया, 9 चौक 36 और 36 का 36 हो जाएगा। ये दोनों मिल जा रहे हैं, कितनी यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। तो हमको क्या कहा है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो ए प्लस बी द्वारा लगा कुल समय, इसी से भाग दे देंगे इसमें। तो देखिए 36/5, 5 सत्ते 35, 1 36/5, 7 सही 1/5 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 सही 1/5 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से आज समाप्त हो जाएगा। क्षमता पर आधारित प्रश्न कह रहा है